ब्रह्मांड के रहस्य क्या है इसमें? ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स जगह है जहां बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। ये स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और दूसरे खगोलीय चीजों का एक विशाल कैनवास है। इस इन्फिनिट स्पेस में हम अपनी जगह और अस्तित्व के सीक्रेट्स को जानने के लिए एक मजेदार जर्नी पर निकलेंगे। तारों का साम्राज्य। यह एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जो हमें हमारी जगह और ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ये तारे हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं जहां हर तारा अपनी कहानी कहता है। तो हम अनगिनत स्टार्स को चमकते हुए देखते हैं। ये तारे हमें उनकी चमक और सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हर तारा एक अलग रंग और चमक के साथ हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चमकदार चीजें असल में बहुत बड़े गर्म गैस के गोले होते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी बनाते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्टार्स की लाइफ और उनका विकास उनके मैस पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और उतनी ही तेजी से उनका जीवन समाप्त होता है। बड़े स्टार्स छोटे स्टार्स के मुकाबले ज्यादा चमकते हैं लेकिन कम समय तक रहते हैं। छोटे तारे जो कम चमकते हैं वे लाखों करोड़ों साल तक जीवित रह सकते हैं। जब एक स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो एक रेड जायंट बन जाता है जो अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करता है। इस अवस्था में तारा अपनी बाहरी परतों को खो देता है और उसका कोर सिकुड़ने लगता है और आखिर में एक व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन के खत्म हो जाता है। व्हाइट ड्वार्फ एक ठंडी और मृत तारा होती है जबकि न्यूट्रॉन स्टार बहुत घनी होती है। ब्लैक होल सबसे रहस्यमयी होता है जो अपने अंदर सब कुछ समा लेता है। ग्रहों का नृत्य। स्टार्स के इर्द गिर्द घूमते हुए हम प्लैनेट्स को पाते हैं। ये वो खगोलीय चीजें हैं जो अपने स्टार के ग्रेविटी से बंधे होते हैं। प्लैनेट्स अलग अलग साइज, बनावट और खूबियों में आते हैं। कुछ पथरीले होते हैं तो कुछ गैस के बड़े बड़े गोले। हमारी पृथ्वी, हमारा घर, एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ है। पृथ्वी की पथरीली सतह, जीवनदायी एटमॉस्फेयर और पानी की वजह से यहां लाइफ पनपी है। चांद ग्रहों के साथी। चांद जो रात के आकाश में चमकता है हमारे ग्रह का सबसे करीबी साथी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में और भी कई चांद हैं? हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में हम मून्स को देखते हैं। ये नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये चांद ग्रहों के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं और हर एक की अपनी अनोखी कहानी है। मून्स साइज, बनावट और ओरिजिन में एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ चांद छोटे और पथरीले होते हैं जबकि कुछ बड़े और बर्फीले। उनकी सतह पर क्रेटर, पहाड़ और घाटियां होती हैं जो उनके इतिहास की कहानी बयां करती हैं। मून्स हमें हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास और विकास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उनके अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और यह समय के साथ कैसे बदलता गया। माना जाता है कि कुछ मून्स अपने प्लैनेट्स के साथ ही बने थे जबकि कुछ को बाद में ग्रेविटी ने पकड़ लिया। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो चांदों को उनके ग्रहों के साथ बांधे रखता है और यह संबंध हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। चैप्टर 4। जब हम ब्रह्मांड में और आगे बढ़ते हैं तो हमें गैलेक्सीज मिलती हैं। ये स्टार्स, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल समूह होता है जो ग्रेविटी से बंधा होता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक बैरेट स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें अरबों स्टार्स हैं। ये गैलेक्सी ब्रह्मांड के विशाल नेटवर्क में एक छोटी सी जगह लेती है। चैप्टर 5। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हमें नेब्यूलास मिलते हैं जो अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमय और सुंदर संरचनाओं में से एक है। ये गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं जो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। नेब्यूलास ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और आकर्षक जगहों में से एक है। इनकी रंग बिरंगी छटा और अद्वितीय आकार हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नेबुलास ब्रह्मांड में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये केवल सुंदरता के प्रतीक नहीं है बल्कि नए सितारों के जन्मस्थल भी है। ये नए स्टार्स की नर्सरी होते हैं। यहाँ पर नए सितारों का निर्माण होता है जो ब्रह्मांड को नई ऊर्जा और रोशनी प्रदान करते हैं। नेबुलास के अंदर गैस और धूल ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं
जिससे घने क्षेत्र बनते हैं। इन घने क्षेत्रों में धीरे धीरे तापमान और दबाव बढ़ता है और अंततः स्टार्स का जन्म होता है। ये नए सितारे ब्रह्मांड में नई रोशनी और ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे ब्रह्मांड का विकास और विस्तार होता है। इस प्रकार नेबुलास ब्रह्मांडीय नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं, जहां नए सितारों का जन्म होता है और ब्रह्मांड को नई दिशा मिलती है। इनकी महत्ता और सुंदरता हमें हमेशा आकर्षित करती है और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है। चैप्टर 6, ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण के स्वामी। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, बच नहीं सकता। ब्लैक होल तब बनते हैं जब बहुत बड़े स्टार्स अपने ही ग्रेविटी में ढह जाते हैं। चैप्टर 7, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, अज्ञात का अनावरण। ब्रह्मांड में हम जो देखते हैं वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। एक अदृश्य ब्रह्मांड हमारे आसपास है जो खुद को केवल अपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट से दिखाता है। चैप्टर 8, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, ब्रह्मांडीय अवशेष। जैसे ही हम अपने ब्रह्मांडीय अन्वेषण को खत्म करते हैं, हम धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से मिलते हैं। ये सोलर सिस्टम के बनते समय बचे हुए टुकड़े होते हैं। ऊतरो, ब्रह्मांड के रहस्यों का अनावरण। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा और अद्भुत जगह है जो खगोलीय चीजों और रहस्यमय घटनाओं से भरा हुआ है। स्टार्स की चमक से लेकर ब्लैक होल की रहस्यमय प्रकृति तक, ब्रह्मांड हमें अपनी सुंदरता और जटिलता से हमेशा आकर्षित करता रहेगा।